राधे राधे प्रिय भक्तों। जब जीवन की राहें धुंधली हो जाएं, चारों ओर अंधकार छा जाए, अपने भी दूर लगने लगे और मन उलझकर पूछे कि अब किस दिशा में बढ़ूं, तब घबराना या रुक जाना नहीं, क्योंकि वही समय तुम्हारी अंतरंग शक्ति के जागने का संकेत होता है। जब बाहर कोई रास्ता न दिखे, तो समझो कि तुम्हें अपना मार्ग स्वयं बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संसार उन्हीं को याद रखता है जो अंधेरे की शिकायत नहीं करते, बल्कि अपने भीतर विश्वास का दीप जलाते हैं। अपने मन के मौन में उतरकर देखो, वहीं से समाधान जन्म लेते हैं। और जब बाहरी द्वार बंद हो जाते हैं, तब भीतर का एक नया द्वार खुलता है, जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तुम्हारे लिए नई संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही होती हैं। इसलिए जब सब कुछ समाप्त सा लगे, तब इसे अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की तैयारी समझो। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबकर भी निराश नहीं होता, बल्कि विश्वास रखता है कि समय आने पर वो विशाल वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। जब हालात तुम्हें दबा दें, अपमान मन को चोट पहुंचाए और असफलता आंखों में आंसू ले आए, तब स्वयं से कहना कि ये समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो व्यक्ति अंधेरे समय में भी उम्मीद की ज्योति जलाए रखता है, उसे कोई बाधा लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तुम दुर्बल नहीं हो, केवल तुम्हारा दौर कठिन है और समय को बदलते देर नहीं लगती। कई बार परम शक्ति तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां तुम्हारी समझ रुक जाती है, ताकि तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सको। जब मन पूछे कि मेरे साथ ही क्यों, तो खुद से पूछो कि मेरे साथ क्यों नहीं। क्या मुझ में इस परीक्षा को पार करने का साहस नहीं? क्या मेरा विश्वास इतना छोटा है कि एक तूफान उसे हिला दे? जैसे समुद्र में आंधी आने पर नाविक हार नहीं मानता, बल्कि पतवार थामकर दिशा तय करता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों का सामना करना है, उनसे भागना नहीं। याद रखो, भय अज्ञान के अंधेरे में जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही तुम आगे कदम बढ़ाते हो, वह पीछे हटने लगता है। जब मार्ग स्पष्ट न दिखे, तब अपनी सांसों की लय और हृदय की धड़कन को महसूस करो, क्योंकि संकेत वही छिपे होते हैं। जीवन कठिन इसलिए नहीं लगता कि रास्ते नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज अनसुनी कर देते हैं। जो स्वयं से जुड़ जाता है, उसे दिशा मिल ही जाती है। तुम अपने भविष्य के शिल्पकार हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, तुम्हारा विश्वास उनसे अधिक मजबूत होना चाहिए। जब तुम गिरते हो, वही धरती तुम्हें फिर खड़े होने का सहारा भी देती है। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो, तब भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। ये मत मानो कि सब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं। कई बार जीवन तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए करता है, ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता पहचान सको। भीड़ के साथ चलना सरल है, पर अकेले कदम बढ़ाना साहस मांगता है। और जो ये साहस सीख लेता है, वहीं आगे चलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। यदि इस समय राह स्पष्ट नहीं दिख रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि राह अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि तुम्हें अपनी दृष्टि और सोच बदलनी होगी। समस्या पर बैठकर दुखी होने के बजाय समाधान खोजने का निश्चय करो। ये मत पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि इससे मुझे क्या सीख मिल रही है। याद रखो, जब रात सबसे अधिक गहरी होती है, तभी भोर निकट होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हें परिपक्व बना रही है और असफलता तुम्हें अनुभव दे रही है। जो आज बाधा प्रतीत हो रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी का आधार बनेगा। इसलिए धैर्य बनाए रखो, विश्वास को मजबूत रखो और कर्म करते रहो। लोगों की बातों से मत डरो और दुनिया की सोच से मत रुको।
क्योंकि जीवन तुम्हारा है, राह तुम्हारी है और लक्ष्य भी तुम्हारा ही है। जब दिशा समझ ना आए, तो अपने ही कदमों की आहट पर भरोसा करो, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और यदि कभी लगे कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, तो याद करो कि तुम पहले भी कठिन समय से निकलकर आज यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे संभाल कर रखो। हालात कितने भी अंधकारमय क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उजाला फैलाने के लिए पर्याप्त होता है, और वह प्रकाश तुम्हारे अपने भीतर मौजूद है। उसे पहचानो, उसे प्रज्वलित करो और अपनी आशा का आधार बनाओ। मार्ग तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे अपने भीतर गढ़ना होगा। अपने भय का सामना करो, शंकाओं को छोड़ो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करो। जब तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो जाता है, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में ढलने लगती है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और परम शक्ति का साथ हर क्षण तुम्हारे साथ है। इसलिए उठो, स्वयं को संभालो, आंसू पोंछो और आगे बढ़ने का पहला कदम रखो। देखना, उसी क्षण राह बननी शुरू हो जाएगी। जब रास्ता न दिखे, तो समझो कि तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय स्वयं लिखना है। सौभाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। भय, संदेह और आलस्य को त्यागो, कर्म को अपना कर्तव्य बनाओ, प्रयास को अपनी साधना और धैर्य को अपनी विजय। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर अंधेरा एक परीक्षा है, हर परीक्षा एक अवसर है और हर अवसर नई दिशा का द्वार है, तब तुम्हें कभी मार्ग की कमी महसूस नहीं होगी। यदि कभी ऐसा लगे कि सहारे छूट गए हैं और कोई साथ नहीं रहा, तो इसे अकेलापन मत समझो, बल्कि अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर मानो। क्योंकि अक्सर सहारे हटने के बाद ही मनुष्य अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ा होना सीखता है। जब तक कोई थामे रहता है, भीतर की क्षमता सुप्त रहती है, पर जैसे ही सब दूर होते हैं, आत्मबल जागता है और वही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर मुस्कुरा सको और कह सको, ये सब मेरे निर्माण के लिए ही था। कभी कभी जीवन में ऐसा दिन भी आता है जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और बाद में समझ आता है कि उसी क्षण ने हमें नई दिशा खोजने के लिए मजबूर किया। मार्ग का स्पष्ट न होना भी एक संकेत होता है। यह संकेत कि अब पुराने ढर्रे, पुरानी सोच, पुराने भय और सीमाओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जब सब कुछ साफ दिखता है तो हम बिना सोचे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब धुंध छा जाती है तो हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, और यही सजगता हमें परिपक्व बनाती है। इसलिए अंधेरे को शत्रु मत मानो। वह एक शिक्षक की तरह तुम्हें सिखा रहा है कि यदि भीतर विश्वास का प्रकाश हो, तो बिना बाहरी रोशनी के भी चला जा सकता है। अपने अतीत को याद करो। कितनी बार लगा कि अब सब समाप्त है, कितनी बार लगा कि संभल पाना कठिन है, फिर भी तुम उठे, खुद को समेटा और आगे बढ़े। वही सामर्थ्य आज भी तुम्हारे भीतर है। परिस्थितियां बदल सकती है, पर तुम्हारा साहस समाप्त नहीं हुआ। केवल तुमने उस पर भरोसा कम कर दिया है। उसे फिर जगाओ और स्वयं से कहो कि मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं संघर्ष से भागने वाला नहीं। मैं वही हूँ जो गिरकर भी उठता है, रोकर भी मुस्कुराता है और टूटकर भी स्वयं को फिर से जोड़ लेता है। जब मन में शोर बढ़ जाए, विचार उलझ जाए और निर्णय कठिन लगे, तब कुछ पल ठहर जाओ। ठहरना पराजय नहीं, तैयारी है। जैसे धनुष पीछे खींचता है, तभी तीर दूर तक जाता है। वैसे ही जीवन का पीछे धकेलना आगे की बड़ी छलांग की तैयारी हो सकता है। यदि अभी तुम्हें पीछे जाते हुए महसूस हो रहा है, तो समझो कि आगे की उड़ान और ऊंची होने वाली है। यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आया है।
और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। जब रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता, तब लोग अक्सर दूसरों की प्रगति देखकर घबरा जाते हैं। वह आगे बढ़ गया, वह सफल हो गया, उसका जीवन आसान लगता है। लेकिन किसी के भीतर चल रही संघर्षों की कहानी बाहर से दिखाई नहीं देती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी राह भी उतनी ही विशिष्ट है। इसलिए तुम्हें उसी पथ पर चलना है जो तुम्हारे लिए बना है। यदि सब कुछ पहले से साफ दिखाई दे जाए, तो जीवन में सीख और रोमांच कहाँ बचेगा। संघर्ष वही अग्नि है जो साधारण धातु को भी मूल्यवान बना देती है। बिना तपे चमक नहीं आती। यह याद रखो कि कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे कोई तूफान हमेशा नहीं रहता और घने बादल भी सूर्य को सदा ढक नहीं सकते, उसी तरह तुम्हारे जीवन का प्रकाश भी स्थायी है। परिस्थितियां उसे कुछ समय के लिए ढक सकती हैं, पर बुझा नहीं सकती। इसलिए अपनी आंतरिक रोशनी को पहचानो, उसे स्वीकारो और मजबूत बनाओ। जब सब समाप्त सा लगे, तो अपने हृदय की धड़कन महसूस करो। जब तक वह चल रही है, तुम्हारी कहानी भी आगे बढ़ रही है। राह न दिखे तो कर्म करना मत छोड़ो। केवल बैठकर दुखी होने से मार्ग नहीं बनता, प्रयास करने से बनता है। दिशा स्पष्ट न हो तो भी एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि छोटा कदम भी ठहराव से बेहतर होता है। धीरे धीरे वही छोटे प्रयास मिलकर बड़ी दूरी तय करा देते हैं, और एक दिन समझ आता है कि रास्ता तुम्हारे कदमों से ही बनता गया। अपने डर को पहचानो, उसे नाम दो और उसका सामना करो। भय तब तक विशाल लगता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन सामना करते ही वह छोटा पड़ने लगता है। स्वयं से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे सह नहीं सकता। सच ये है कि तुम पहले भी कठिन परीक्षाओं से गुजर चुके हो और उनसे अधिक मजबूत बनकर निकले हो। इसलिए अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती हैं। जब मार्ग दिखाई न दे, तो समझो कि तुम्हें अपने भीतर के मार्गदर्शक को सक्रिय करना है। दूसरों की आवाजों में उलझकर मत रहो। हर व्यक्ति अपनी समझ से सलाह देगा, पर तुम्हारे जीवन की सच्चाई तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने हृदय की सुनो, वही तुम्हें सही दिशा देगा। यदि आज तुम अंधेरे में खड़े हो, तो भयभीत मत हो। एक क्षण शांत होकर भीतर विश्वास जगाओ। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग कहें कि अब कुछ संभव नहीं, तब मुस्कुराकर कहना, यहीं से नई शुरुआत होगी। क्योंकि कई बार सबसे सुंदर अध्याय वहीं से आरंभ होते हैं, जहां सबको अंत दिखाई देता है। जब मन कहे कि हर दिशा बंद है, तो स्वयं से पूछो, क्या सच में रास्ते बंद है या मेरा साहस थक गया है। अक्सर मार्ग नहीं रुकते, हमारी हिम्मत रुक जाती है। परिस्थितियां दीवार नहीं बनती, हमारा डर दीवार बन जाता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, भीतर है, उसी दिन तुम्हारा आधा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जीवन सीधी रेखा नहीं, उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। कभी समतल राह, कभी ऊंचे पर्वत, कभी गहरी घाटियां। यदि सब कुछ हमेशा स्पष्ट रहे, तो विकास रुक जाएगा। अंधेरा इसलिए आता है कि तुम प्रकाश का मूल्य समझो। रुकावट इसलिए आती है कि तुम अपनी क्षमता पहचानो, और अकेलापन इसलिए आता है कि तुम स्वयं का साथ निभाना सीख सको।